हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट क्या है, इसका सोर्सेस अच्छा क्या क्या है, इसका डेफिशिएंसी क्यों होता है और डेफिशिएंसी होने से क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स डेवलप करते हैं, इसी बारे में इस ब्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। आप अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक देना मत भूलिए। तो पहले ही देखते हैं कि फोलेट एक्चुअली क्या है। फोलेट एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बहुत ही एसेंशियल है न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए। अब ये जानना पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड है एक्चुअली हम लोग के बॉडी में जो यूनिट है वो है सेल। सेल है हमारे बॉडी का यूनिट और ये सेल का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। दैट मींस ये न्यूक्लियस is such a part of a cell that controls everything within a cell. So ये nucleus that is comprised of one acid that is nucleic acid. ये जो nucleic acid है इसे फॉर्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट है फोलेट। अगर फोलेट का कुछ डेफिशिएंसी हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंटली ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन अफेक्टेड होंगे और उससे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारे बॉडी में अफेक्टेड होते हैं। लेकिन सबसे कॉमनली जो सिस्टम अफेक्टेड होते हैं वो है हिमेटोपोएटिक सिस्टम। दैट मींस ब्लड। ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल। ये रेड ब्लड कॉर्पसल क्या होता है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड सेल। So this red cell production is closely related with this vitamin. So if there is any deficiency of folate, there will be defect in formation of red blood corpuscle. So RBC का प्रॉब्लम होगा, उससे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। लेकिन ये जानने से पहले देख लेते हैं कि फोलेट का क्या अच्छा सोर्सेस है। ये जो फोलेट है इसका जो सोर्सेस है, सबसे अच्छा सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स, डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं ना, जो ग्रीन्स होते हैं, वो है इस फोलेट का सबसे अच्छा सोर्स। जो लोग रेगुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं उन्हें फोलेट डेफिशिएंसी होने का चांस कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लेते हैं उन्हें डेफिशिएंसी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट अच्छा सोर्स है नट्स। नट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स है, वो एक अच्छा सोर्सेस है। कुछ फोर्टिफाइड फूड्स है। ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहां पे जो फूड्स है उसे ये फोलेट देके फोर्टिफाई करते हैं। दैट मींस नॉर्मल फूड के साथ फोलेट ऐड करके प्रिपेयर करते हैं। ये फूड लेने के साथ तो वो लोग मतलब फोलेट भी ले लेते हैं, उससे फोलेट डेफिशिएंसी होने का चांसेस कम है। लेकिन फिर भी फोलेट डेफिशिएंसी डेवलप करते हैं। अब जानते हैं जी क्या क्या कारण है जिस वजह से फोलेट का डेफिशिएंसी होता है। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है डाइटरी इंटेक कम होना। किसमें कम होता है? जो अल्कोहलिक है, जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें फोलेट का डेफिशिएंसी होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फोलेट इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलेट। सो हु आर अल्कोहलिक, हु आर टेकिंग अल्कोहल ऑन ए रेगुलर बेसिस, उनके जो गट है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उससे फोलेट का एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट होता है। और सेकेंड, जो अल्कोहलिक है वो रेगुलरली न्यूट्रिशियस फूड्स इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये भी नहीं लेते, तो उन्हें फोलेट का डेफिशिएंसी होने का चांसेस ज्यादा है। सेकेंड है जो एल्डरली एजेड पॉपुलेशन है, उनमें भी देखा गया है कि फोलेट लेने का मतलब उनमें भी थोड़ा बहुत कम लेते हैं ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, तो उनमें भी फोलेट डेफिशिएंसी होने का चांसेस ज्यादा है। थर्ड है ऐसा पॉपुलेशन जो यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करते हैं उनमें भी फोलेट का डेफिशिएंसी होने का चांस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन। दैट मींस ऑल्दो
if someone is taking adequate amount of folate but still he or she is having folate deficiency, then there might be some defect in the absorption system. So there is one disease, that is celiac disease. celiac disease में क्या होता है कि celiac disease में हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होता है जो गट का जो लाइनिंग है, जिसे म्यूकोसा बोलते हैं, उसे अटैक करने के बाद वो डिस्ट्रॉय होता है, उससे एब्जॉर्प्शन हैम्पर्ड होता है। सेकेंड है ट्रॉपिकल फ्लू, जिसमें कुछ इंफेक्शन होने से ये डैमेज होता है, उसमें भी होता है। क्रोन्स डिजीज ऐसा एक डिजीज है जिसमें भी ये म्यूकोसा मसल लेयर, इसमें कुछ डैमेज होता है जिससे एब्जॉर्प्शन हैम्पर्ड होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम क्या, जिसमें ये बाउल का जो गैस्ट्रिक जो ट्यूब है, मतलब ईसोफेगस, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन है, अगर किसी कारण से उनका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कुछ पोर्शन पहले से रिमूव किया गया तो उनमें शॉर्ट बाउल सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है कि उनका ये जो फोलेट है इसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ मेडिकेशंस है, जैसे मिथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग है जो ब्लड कैंसर्स में यूज होता है, तो उसके लेने से भी हो सकता है। वैल्प्रोएट, फेनिटोइन, ऐसा दो एंटी कन्वल्शन ड्रग है जो कन्वल्शन जैसे डिसऑर्डर में देते हैं, उस ये दोनों ड्रग रेगुलर बेसिस में दिया जाता है, तो इससे भी डेफिशिएंसी होने का चांसेस है। सल्फासालाजिन एक ऐसा ड्रग है जो डिफरेंट बाउल डिजीज में दिया जाता है, तो उसमें भी फोलेट का डेफिशिएंसी होने का चांसेस है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन, जिसमें एडिक्वेट फोलेट दिया गया, उसके सिवा भी डेफिशिएंसी हुआ तो उनमें उनके बॉडी में क्या होता है कि ये फोलेट का डिमांड नॉर्मल से ज्यादा होता है, क्योंकि उनका डिमांड ज्यादा होता है, सो नॉर्मल अमाउंट में फोलेट देने से उन्हें ये जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होता, तो उनमें भी डेफिशिएंसी हो सकता है। तो एक कंडीशन है प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी में अगर फोलेट का सप्लीमेंट नहीं दिया गया तो फोलेट का डेफिशिएंसी होने का चांसेस है। हीमोलिटिक एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर में ही रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, तो रेड सेल डिस्ट्रक्शन होने से क्या करता है, बॉडी का एफर्ट रहता है कि बोन मैरो से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रोड्यूस करने का, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन है उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोलेट भी चाहिए, अगर उसे सप्लीमेंट नहीं किया गया तो उसमें भी फोलेट डेफिशिएंसी डेवलप करने का चांसेस है। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस, जिनमें किडनी का डिजीज है, डिफरेंट किडनी का डिजीज है, किडनी रेनल फेलियर है, जिनमें रेगुलर डायलिसिस होता है, तो उनमें भी फोलेट डेफिशिएंसी होने का चांसेस है। सो ये जो ट्रॉपिकल क्रोन्स डिजीज, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, ये जो डिजीजेज है ये एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है मिथोट्रेक्सेट, जो बोला एंटी कैंसर ड्रग है, वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसे इनहिबिट करता है, दैट लीड्स टू फोलेट डेफिशिएंसी। तो ऐसा बहुत सारा रीजन है। क्या क्या सिम्टम्स है एनीमिया का, जो फीचर्स है, जिसमें वीकनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, दैट मींस थोड़ा वॉक करने में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर सीढ़ी चढ़ने में सांस का तकलीफ हो सकता है, जॉन्डिस माइल्ड डेवलप कर सकता है, और माइल्ड न्यूरोलॉजिकल फीचर्स डेवलप कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल फीचर्स मेनली विटामिन B12 डेफिशिएंसी में ही होता है। तो आज का ब्लॉग में एक्सक्यूज मी हम लोगों ने जाना कि फोलेट डेफिशिएंसी क्यों होता है और इसका क्या क्या सिम्टम्स है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक देना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ सजेशंस है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेरी है तो जरूर कमेंट करके बताइए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।